Hi everyone, this is Dimple Sharma, life transformational coach and a healer. So आज मैं आपके सामने एक बहुत ही इंस्पिरेशनल स्टोरी लेकर आई हूँ। वो है हमारे सेशंस में था एक लड़का जिसका नाम है मंजू। अभी उसका नाम है हैप्पी बॉय मंजू। सो उसकी लाइफ स्टोरी इज वेरी 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 इंस्पिरेशनल एंड मुझे लगा कि शेयर करना चाहिए सो दैट कि बाकी लड़कों को भी पता चले कि बाकी लड़कों के अंदर भी वो करेज आए चेंज करने का अपने आप को। एंड हमारी जर्नी मंजू मेरी सेशंस में आया था फेब्रवरी में एंड उसके बाद इसने 3 मंथ्स के लिए मेरे अंडर मेरी टीचिंग्स को मतलब अप्लाई करा, बहुत ही कंसिस्टेंटली अप्लाई करा। एंड सबसे ज्यादा था इस पर्सन में पेशेंस, और बहुत सारी पेशेंस थी। जो भी मैं बोलती थी उसको ट्राई करते थे, उसको अप्लाई करते थे एंड रिजल्ट उनके सामने थे। सो लेट्स वेलकम मंजू ऑन दिस प्लेटफॉर्म। हाय मंजू, हाउ आर यू? Hi Dimple जी, आई एम सो फाइन। सो मुझे आपसे मिलकर बहुत खुश हो रहा है। आई थिंक करीब से 1 ईयर होने लगा। मेरे अंदर बहुत 360 डिग्री लेवल पे चेंजेस आए हैं। सो आई एम हैप्पी टू अनाउंस आई एम फीलिंग सो ब्लेस्ड। You are blessed, you are blessed. So let's start your journey. आप क्या लोगों के साथ शेयर करना चाहते हो? आपकी पास्ट लाइफ क्या थी, अभी आपकी लाइफ क्या है? आफ्टर डूइंग प्रैक्टिसेस, आफ्टर हीलिंग योरसेल्फ, बिकॉज हीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को बताओ कि हीलिंग ने आपकी लाइफ में क्या रोल प्ले किया है और कैसे कैसे आपने अपने ऊपर वर्क करा। लोगों को इंस्पायर करो। सो वी आर रेडी टू लिसन टू योर ब्यूटीफुल स्टोरी। यस। Okay, hi, hello everyone. My name is Manju, and actually, myself named as a happy boy Manju. Actually, मेरा लाइफ का गोल है कि मैं बहुत हैप्पी रहना चाहता हूँ। ये मेरा लाइफ का एम है। हर दिन में कहीं ना कहीं किसी भी तरह से हैप्पी रहना ही, कोई भी स्ट्रेस हो, प्रॉब्लम हो, उस सब से ओवर करके मेरा लाइफ का गोल ये बन चुका है कि मुझे हैप्पी रहना है। क्या कि हम जो भी चीज पाना चाहते हैं, मनी हो, रिलेशनशिप हो, वो सब कुछ इस मटेरियल वर्ल्ड पे हम हर चीज से फाइनल एंड रिजल्ट हैप्पीनेस ही मांगते हैं। वो मटेरियल ज्यादा मायने नहीं रहता, उसका फीलिंग बहुत मायने रहता है। इसलिए मेरा मेरा गोल ही हैप्पी रहने का है। वाओ। एक्चुअली ओके, मैं आपसे अभी बात कर रहा हूँ। 1 साल से करीब मैं इस तरह से नहीं था। मेरे अंदर बहुत इनसिक्योरिटी, फियर फियर रहता था, हेजिटेशन रहता था। मैं बहुत ओपनली बात नहीं कर पाता था, किसी से भी नहीं है। मेरे क्लोज वन से भी मैं इतना भी ओपन से बात नहीं करता हूँ। मुझसे वो हो नहीं पा रहा था। मेरे अंदर बहुत सारी फीलिंग स्टक हो रहा था। मुझे उस फीलिंग का सेंस ही नहीं हो रहा था। मेरे अंदर क्या है उसको सेंस करने के बाद, अवेयरनेस आने के बाद हम हील कर सकते हैं। हमें पता नहीं है फीलिंग्स क्या है। जेलसी, इनसिक्योरिटी एंड कॉम्पिटेटिवनेस, लव, अटैचमेंट, इसका मीनिंग ही इस सारा फीलिंग हम बोलते हैं, जेलसी, इनसिक्योरिटी, लव, अटैचमेंट। लेकिन वो हर किसी को सेंस नहीं करना आ पाता है। अटैचमेंट को हम लव बोलते हैं, और कॉम्पिटेटिवनेस, जेलसी, इसे हम बहुत गेनिंग स्पिरिट, वैसा वैसा कुछ अलग अलग नाम देते हैं। लेकिन वो हमारे बॉडी पे अलग तरह से असर होता रहता है। हम बाहर कुछ दिखाते हैं, लेकिन हमारे अंदर अलग ही पिक्चर चलता है। हाँ, ट्रू। अ, या एक्चुअली ये पिक्चर, ये सीन क्या चल रहा है मुझे पता ही नहीं चल रहा था। मेरे अंदर हर लोग बोलते हैं, कोई मैच लोग बोलते हैं लव ये होते हैं, अटैचमेंट ये होते हैं, बड़े बड़े फिलोसफी देते हैं। लेकिन वो क्या है, किसी कोई भी एक्सप्लेन नहीं करता है ऐसा ऐसा होता है। अटैचमेंट हुआ तो ऐसे ऐसे होता है, जेलसी हुआ तो ऐसे ऐसे होता है, इनसिक्योरिटी हुआ तो ये होता है। वो कुछ नहीं होता, वो कुछ भी सभी लोग बोलते हैं, कोई एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, लेकिन उनको भी पता नहीं है वो क्या है बोल के। इसलिए बोलने के लिए बोलते हैं। ज्यादा बाहर वालों को सीरियसली मत लेना, खुद के अंदर देखो क्या है बोल के।
एक्चुअली मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ था कि डिम्पल जी का एक 7 डेज का कॉम्पिटिटिव एग्जाम रिलेटेड एक कोर्स लॉन्च किया था डिम्पल जी ने। उस टाइम पे मैं उनका कोर्स देखा। आई थिंक आई एम प्रिपेयरिंग फॉर सम कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सो आई ज्वाइंट हर क्लास। सो देखते हैं क्या होते हैं, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर हो तो मेरा लाइफ सेटल हो जाएगा बोल के। एक्चुअली मैं 4 ईयर से एक ही एग्जाम पे ट्राई कर रहा था, कुछ भी नहीं हो रहा था। एक्चुअली मैं बहुत डिप्रेस था, मेरे साथ क्या हो रहा है। आई एम फेसिंग सो मेनी मीन्स सो मच प्रॉब्लम्स हम्म। फाइनेंशियली, फीलिंगली आई एम नॉट फीलिंग सेफ। ओ। मैं जॉब जॉब पे सेफ नहीं फील कर रहा था, मेरे हेल्थ पे सेफ नहीं मुझे जल्दी मर जाने का डर था। एक्चुअली आई एम सफरिंग फ्रॉम इलनेस। मेरे साथ अपेंडिक्स हुआ था और मेरे इम्यून सिस्टम पे बहुत सारे डैमेज हुआ था। आई थिंक मुझे पोलियो जैसे हुआ था, मैं सही से नहीं चल पा रहा था, इतना सारा हम्म। चीज चल रहा था मेरे साथ। और आई थिंक मेरा जो भी स्कॉलरशिप आता था मैं फैमिली को भी नहीं बताता था मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। डॉक्टर से जाके मेडिसिन लेके चुपचाप से जाता, पी के रहता था। जो भी है मेरा फुल टाइम मैं मेडिसिन पे इन्वेस्ट करता था, घर को भी नहीं बताता था। मुझे कहीं ना कहीं मर जाने का इनसिक्योरिटी बहुत हो रहा था। आई थिंक लेकिन मैं अपने घर का बहुत बड़ा बेटा हूँ। हमारे यहाँ क्या बोलते हैं कि बड़े बेटे को सपोर्ट देना पड़ेगा, वैसा ऐसा बोल के। एंड मेरे फैमिली भी, मेरे माँ बाप, मेरे अंकल भी मुझे बहुत सपोर्ट करते थे पढ़ाई करने पे। मैंने कुछ अचीव करना चाहता था लाइफ में, लेकिन मैं बहुत किया एक्चुअली। लेकिन बट फाइनली मेरा एफर्ट्स का कोई रिजल्ट नहीं आया। मैं हर तरह से सफर होने लगा बाद में। ओके छोड़ो। ये मेरा स्टोरी है, स्मॉल स्टोरी है। बाद में डिम्पल जी का क्लास अटेंड करने के बाद, लेकिन अभी वो कोई डर अभी मेरे अंदर कुछ भी नहीं है। हाँ, वो वो पास्ट की कहानी है, पास है। बताने के लिए है, सो अभी दैट कि अभी तो क्या चीजें आए हैं। ये मेरा सेकेंड वर्षन है। टू कैटरपिलर पॉइंट। से बटरफ्लाई बन चुका हूँ। परफेक्ट। बाद में डिम्पल जी का क्लास लिया, एग्जाम लिख के आया, एग्जाम पे पास नहीं हुआ। उस टाइम पे मेरा सिर पे इतना प्रेशर आने लगा, मैं टोटली ब्लैंक था। क्या कि मेरे पास इतना पैसा भी नहीं था। मैं फूड के लिए बहुत तरस रहा था। मुझे फूड खाने के लिए एक टाइम पे बाहर जॉब करता था, लेकिन मेरा लोन इतना हो चुका था कि मुझे एक टाइम पे फूड खाने के लिए भी बहुत प्रॉब्लम था। कहीं ना कहीं मैं मैरिज पे जाकर खा के आता था, टेम्पल में जाता था सेविंग करने के लिए। बाद में डिम्पल जी को बोला मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। उसने डिम्पल जी ने बोला ओके, आई थिंक 90 डेज का एक कोर्स है, तुम ज्वाइन कर लो। आई थिंक ये ब्रह्म मुहूर्त के टाइम पे हो रहा था। आई थिंक मैं ब्रह्म मुहूर्त के टाइम पे कुछ ना कुछ पहले प्रैक्टिस कर रहा था, उसका थोड़ा असर मुझे होने लगा। देख इससे मुझे पता चला कुछ अलग होगा बोल के। क्या है कि डिम्पल जी का ज्वाइन होने से पहले 3-4 वीडियो देखा था मैंने। उस टाइम पे सेल्फ लव के बारे में बोल रहे थे। सभी लोग बोलते हैं सेल्फ लव करने से ये आता है, वो आता है बोल के। मेजरली सेल्फ लव तो लड़कियों लोग के लिए बहुत क्या सुटेबल जैसे बोलते हैं, लड़के लोग के लिए स्पेशली वैसा कुछ नहीं है। मेकअप हाँ। सेल्फ लव क्या होता है, एक्सटर्नली से करना पड़ता है यार। सेल्फ लव लड़कियों को क्या बोलते हैं कि मेकअप कर लो कर लो कर लो, उसी से सेल्फ लव स्टार्ट होता है। हम हमारा क्या है, कैसा करना है उसका, वो मुझे पता ही नहीं है वो क्या करना है बोल के। देखते हैं, मैं इतना प्रेशर में था, बाहर तो आना ही है। इसलिए डिम्पल जी को आपका सपोर्ट चाहिए बोल के बाद में डिम्पल जी ने मेरा मास्टर बनी हुई है, अभी तक वो मेरे मास्टर ही है। उसका हर तक उसका स्टेटस से मैं बहुत सीखता हूँ उसका, कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजों से मैं बहुत बोलता हूँ, अभी भी सीख रहा हूँ डिम्पल जी से। बाद में क्या हुआ कि मैंने ज्वाइन किया। बाद में डिम्पल जी ने अपना कोर्सेस टेक्निक और सब कुछ करते लगी। और बाद में थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेनेशन करने लगा, वो जो भी बोल रही थी वो डायरेक्ट मेरा सारा डाउट का आंसर होने लगा कहीं ना कहीं से।
खुद के लिए रिलेट करने लगा। बाद में मुझे आई थिंक करीब 2 वीक्स के लिए मुझे अवेयरनेस आने लगा मेरे साथ क्या हो रहा है बोल के। बाद हम्म। में मेरे मेरे अंदर सारा फीलिंग्स का मुझे अवेयर होने लगा मेरे साथ क्या हो रहा है। उस टाइम पे मुझे क्या अवेयरनेस आने लगा, इनसिक्योरिटी क्या है, जेलसी क्या है, कंपटीशन क्या है, अटैचमेंट क्या है, लव क्या है, उसके बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी मिलने लगा मुझे। हम्म। और मेरे लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम चल रहा था, तो उसका सारा लिस्ट किया मैंने क्या हो रहा है बोल के। उसके लिए होपोनोपोनो करा था और डिफरेंट मॉडलिटीज और स्क्रिप्टिंग करने से हम लिखते हैं ना, हम लिखने से हमारे अंदर क्या क्या फीलिंग है वो बाहर आती है, क्या क्या हमारे इनर चाइल्ड बात करती है, कुछ लिखने लगा। और मुझे आइडिया आने लगा मेरे अंदर ना है बोल के, उस सारे चीज को लिया, उस फीलिंग को लिया, उसके ऊपर होपोनोपोनो करने लगा एकदम से। ये मेरा इनसिक्योरिटी था, वो मुझे पता ही नहीं है वो इनसिक्योरिटी है को ओपन ओपन किया, उससे कुछ रिजल्ट आने लगा, उस रिजल्ट को लिया, हाँ। उससे मुझे थोड़ा सुकून मिला, लेकिन वो परफेक्ट रिजल्ट नहीं था। उसको लिया और उसके लिए ओपन ओपन ईएफटी, जो भी मॉडलिटीज है, जो भी हीलिंग का है, वो क्या मेरे लिए वर्क होता है वो पता नहीं है। ये करता हूँ, इससे मुझे रिलीफ होता था। ओके, देन नहीं हुआ, उसे छोड़ दिया और उसी चीज के लिए दूसरा मॉडलिटीज अप्लाई करने लगा। हम्म। ओके ओके ओके, आई थिंक मेरा जो भी इनसे क्या फीलिंग्स था, नेगेटिव फीलिंग्स था, वो लेयर बाय लेयर वो मुझे हील होने लगा। और मुझे उस टाइम पे मुझे सेल्फ लव का फीलिंग आने लगी, मैं बहुत यूनिक हूँ, स्पेशल हूँ बोल के। और कभी ना कभी हम एफर्ट भी, कॉन्शियसली एफर्ट करना बहुत जरूरी होता है। हम एक क्लास लिया, उससे हम क्या, हम अर्थ पे रहते हैं ना, वहाँ पे एग्जिबिट भी करना रहता है। हम मेडिटेशन कर लिया, हीलिंग कर लिया, उसे सीखने के बाद उसे हम लेट गो नहीं कर सकते हैं। किसी भी ट्रॉमा से बाहर आया तो हम पीछे नहीं जा सकते हैं। ट्रू। I think there is some network issue from his side. So एवरीवन जस्ट भी अगर थोड़ा बहुत नेटवर्क इशू है तो वो एक गांव से है, तो उधर वाले गांव में नेटवर्क नहीं आता प्रॉपरली। सो बट उसकी स्टोरी बहुत ही इंस्पायरिंग है। उन्होंने लेयर बाय लेयर अपनी आप की हीलिंग करी, अवेयरनेस के बारे में बता रहे हैं अभी, जैसे उसके बाद अपनी हीलिंग के बारे में बता रहे हैं। सो लेट्स हियर फ्रॉम हिम। यस, मंजू इज बैक। आई एम बैक। यस। तो सारा मॉडलिटीज को अप्लाई करने के बाद मुझे लगने लगा मैं इस अर्थ के बहुत चीजों से मैं अटैच हूँ। हमारे यहाँ सिखाते हैं कि एक गवर्नमेंट जॉब लिया तो वो सिक्योर है, तुम्हारा लाइफ सिक्योर हो जाएगा, उसके बाद सारा कुछ अपने आप में आ जाएगा। वैसे मेरा डेस्टिनेशन मेरे माइंड पे बहुत जॉब ही था, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। मैं भी नहीं हूँ। मैं हर चीज को खुद से ऊपर रखने लगा और जॉब को उसके लिए भागने लगा। एक फ्रेंड मिला तो उसके लिए भी भागने लगा। कोई मुझसे अच्छे तरह से बात किया, वो मुझे मिसयूज कर रहा था, बहुत यूज कर रहा है, लेकिन मेरे माइंड पे क्या है, एक ही तो है मेरे पास सुनने के हाँ। लिए। इसलिए मुझे पता चल रहा था मेरे साथ बहुत नाइंसाफी हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है। लेकिन हम इतना अटैच होते हैं कि हमारा वैल्यू हमें पता नहीं रहता है ना। सब कुछ करते रहते करते रहते। लो भाई, कितना लेते हो मुझसे? सेल्फ नहीं लेते, हम खुद सेल्फ सेक्रीफाइस करते हैं। हम हाँ। बोलते हैं कोई भी आया मुझे मिसयूज किया, बोलते हैं बहुत सारे लोग लोग रिलेशनशिप में। क्या है कि लोग हमें मिसयूज नहीं करते हैं, हम खुद को सेल्फ सेक्रीफाइस करते हैं। वाओ। हमें हम कुछ भी बाउंड्री नहीं सेट करते हैं ना, हमें बाउंड्री का कुछ अता पता नहीं है। वो हाँ। सारा चीज हमारे फिल्म, सीरियल, वेब सीरीज, इन सभी चक्करों पे हमारे माइंड पे, हम जो भी देखते हैं ना वो हमारे माइंड पे हो जाते हैं, उसका इफेक्ट हमारे रियलिटी पे आ जाते हैं।
वो हम देखते हैं, एक सीरियल पे लिखते हैं, लव बोले तो ऐसा होता है, फ्रेंडशिप बोले तो ऐसा होता है। ब्रेकअप हुआ, उसने पढ़ा, लेकिन उसका क्लियर हुआ कॉम्पिटिटिव एग्जाम। क्या बोलते लोग बोलते हैं उसका मेंटालिटी वैसा कर दिया इन्होंने, इन लोगों ने, जो हम्म। भी वैसे दिखाते हैं फिल्मों में, सीरियल पे, वेब सीरीज में, वो सब कुछ देखने के बाद वो ऐसा ऐसा हुआ तो ऐसा ऐसा होता है। लेकिन बाद में रियल लाइफ में लोगों को छोड़ो, खुद को इमोशन हैंडल करने के लिए नहीं आता है। वो सब कुछ वो करते हैं। हम लोगों के बारे में बोलते हैं, खुद के बारे में कभी नहीं बोलते हैं। वो ट्रू। दिक्कत है वो। मैंने भी, मुझे लगा, हम देखते हैं, एक्चुअली मुझे नहीं पता है फ्रेंडशिप क्या है, लव क्या है, रिलेशनशिप क्या है, हमारे लाइफ कैसे लीड करना है, उसका कोई नॉलेज ही नहीं है। हम जो भी सीखते हैं, फिल्म देखते हैं, सीरियल देखते हैं, टीवी पे देखते हैं, वेब सीरीज देखते हैं, यही हमारा सोर्स बन चुका है। हर किसी को नॉलेज ही नहीं है लाइफ कैसा लीड करना है, स्पिरिचुअलिटी का। मुझे भी नहीं था, इसलिए एंड आई एम सॉरी किसी लोगों को मैं बोल रहा था, लेकिन ये मेरे साथ हुआ है, ये खुद के लिए मैं बोल रहा हाँ, हूँ। यू आर योरसेल्फ ओनली, डोंट वरी। देन इसके बाद होने के बाद मुझे अपना सारा सीन समझ में आया, मुझे क्या करना है बोल के। देन आई स्टार्टेड वर्क। मैं वर्क कर रहा था खुद के ऊपर, मुझे पता नहीं है किस डायरेक्शन पे जाना है। बाद में कहीं ना कहीं मुझे करते करते यूनिवर्स से कनेक्शन हुआ मुझे। कहीं ना कहीं मुझे सेंस हो रहा था, ये करना है बोल के, ये करना है बोल के। वो देखो, किसी के तरफ से मुझे आइडिया लगने लगा, वो कैसे हुआ वो मुझे पता नहीं है, मेरे इंटेंशन भी नहीं था। लेकिन उस जर्नी पे जाने के बाद कुछ ना कुछ ऑटोमेटिकली आने लगा। कहीं ना कहीं ट्रॉमा इतना बढ़ चुका था कि बहुत रोने लगा। इमोशन का तो क्या अचार बनने लगा। वो क्या है इमोशन, वो पता नहीं चल रहा था उस टाइम पे। हम्म। लेकिन वो सब कुछ करने के बाद स्टेप बाय स्टेप हील करने लगा। हर एक फीलिंग्स को लिया मैंने, उसके लिए होपोनोपोनो, ईएफटी, मैंने जो सीखा, और मेरे समझ में क्या आ रहा है, मैं कहीं ना कभी 4-4 घंटे बैठकर लिखता था मेरे अंदर क्या चल रहा है बोल के। लेकिन हाँ। होपोनोपोनो किया, कुछ ना कुछ स्टक हो रहा है मेरे अंदर। मुझे पता नहीं है वो क्या है, कैसे एक्सप्रेस करना है, कि हम किसी से नहीं बोल सकते हैं ना, वो हमें ही पता नहीं है हम किसको कैसे बोलते हैं। इसलिए मैं लिखने लगा क्या है मेरा इमोशन बोल के। उसे बाद में मुझे पता चला वो ये है मेरा इमोशंस। बाद में डिम्पल जी ने इनर चाइल्ड हीलिंग करवाई थी अपने, और मुझे पता चला इनसिक्योरिटी और जो भी फियर मेरे इनर चाइल्ड का उन्डिंग से आता है बोल के। हाँ। उस टाइम पे मैं स्टेप लिया, और मैं अपने खुद से, मैं अपना बॉडी को सेपरेट किया, मैं अपना इनर चाइल्ड को सेपरेट किया, और खुद को सेपरेट किया। एक्चुअली मैं एक पर्सन नहीं हूँ, मैं एक 3 पर्सन हूँ। मैं कॉन्शियस हूँ, मंजू कॉन्शियस है। जो भी हाँ। बोल रहा है ये कॉन्शियसली बोल रहा है। मेरे अंदर सोल है। वो हाँ। मेरा वो मेरा लाइफ है, उसे मैं प्यार से जानू बोलता हूँ। ओ। एंड ये मेरा बॉडी है, हम्म। ये मेरा बॉडी है, ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, इसलिए मैं बेस्ट ही बोलता हूँ। वाओ। वो जो भी है, मेरे हर चीज में ये सपोर्ट, ये मेरा इनर सर्कल है। बाद में मुझे यूनिवर्स से कनेक्शन हुआ है, मैं धन्वंतरी को मानता हूँ, और मेरे लोकल पे एक गॉडेस है, मैं उसको मानता हूँ, मारा माँ। ये मेरे 5 लोगों का इनर सर्कल है। आई थिंक शाहरुख खान का एक मूवी था आलिया भट्ट के साथ, डियर जिंदगी समथिंग। हम्म। उसमें बोलते हैं तुम्हारा इनर सर्कल कौन कौन है, मेरा इनर सर्कल तो यही है। मेरा टू गॉड मेरा 2 गॉडेस है, मैं हूँ, और मेरा सोल है, और मेरा बॉडी है। इसके वाओ। साथ जो भी पिक्चर चल रहा है, मैं इन लोगों से ही, जो भी प्रॉब्लम हो रहा है इन लोगों से शेयर करता हूँ, हील करता हूँ, बात करता हूँ, डेटिंग पे ले जाता हूँ, खिलाता हूँ, एंड आई एम नाइस। एंजॉयिंग इन लोगों के साथ। मैं भगवान को भी खाना खिलाता हूँ, उनसे भी मुझे बहुत प्यार मिलती है। उनके सामने बहुत रोता हूँ, कहीं ना कहीं गुस्सा भी होता हूँ, झगड़ा भी करता हूँ, और मुझे बहुत
दुख होने के बाद मुझे बहुत तकलीफ हुआ, तो सभी मोबाइल गिबाइल सब छोड़ के इस बाहर वालों लोगों से मैं टोटली डिटैच होके मैं टेम्पल में जाकर आई थिंक 2 to 3 आवर वहीं पे टाइम स्पेंड करता हूँ। मेरा जो भी है झगड़ा भी करके प्यार से रोके मेरा सारा इमोशन निकलता हूँ। कहीं ना कहीं कभी लोग देखते हैं एक लड़का क्यों रो रहा है बोल के, लेकिन मुझे इतना रोना आता है कि मुझे कंट्रोल ही नहीं होता है। और सब हम्म। कुछ मेरे साथ अभी अभी हो रहा है। वाओ। मुझे पता चला ये सब हीलिंग का जर्नी है। अभी मैं बहुत खुश हूँ यार। मैं अभी बाहर वाले लोगों से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। मुझे नहीं है। मैं अपने इनर सर्कल लोगों के साथ बहुत खुश हूँ। मेरा जर्नी भी यही है ना। मैं अकेला आया हूँ और अकेला जाता हूँ। जो भी है उस टाइम पे मैं वो बहुत केयर किया बाहर वाले लोगों से। लेकिन मुझे मेरे टफ टाइम पे क्या केयर आना चाहिए था, लव आना चाहिए था, अफेक्शन आना चाहिए था, वो कुछ भी नहीं आया मुझे। हम्म। अभी भी मैं उन लोगों को नफरत नहीं करता हूँ। अभी हाँ। मेरे अंदर इतना स्ट्रेंथ आने आने लगा नहीं, आ चुका है कि मैं उन लोगों को हेल्प करता हूँ। बहुत सारे तरीके से हेल्प किया हूँ मैं, लेकिन उन लोगों से मैं एक्सपेक्ट ही नहीं करता हूँ। क्या है कि वो मेरा एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं कर सकते हैं। जो भी है मेरा एक्सपेक्टेशन, मैं खुद मेरा जो भी एक्सपेक्टेशन है वो मेरा इनर चाइल्ड का एक्सपेक्टेशन है। उसे पूरा करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे कॉन्शियस का है। मेरा बॉडी हम्म। का जो एक्सपेक्टेशन है उसे पूरा करने का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा कॉन्शियस का है, मंजू का ही है। ट्रू। मंजू का रिस्पॉन्सिबिलिटी बाहर वालों को नहीं दे सकता है। मंजू हाँ। पहले खुद की सोल को, खुद की बॉडी को प्यार देना बहुत जरूरी होता है। बाद में हम दूसरे लोगों को देते हैं। वो आए तो अच्छा, नहीं आए तो टाटा बाय बाय। परफेक्ट। हाँ, इसलिए ज्यादा नहीं है। कोई लोग वो कहीं ना कहीं अटैचमेंट तो इतना कंप्लीटली अभी तक नहीं हुआ है। या क्या, वो सन्यासी जैसा नहीं बना हूं मैं। इस मटेरियल वर्ल्ड पे हूँ। कहीं ना कहीं हम किसी भी लोगों को इतने से छोड़ नहीं सकते हैं ना। हमने जो उसे उन लोगों को प्यार किया, प्यार दिया, उन लोगों को हम नहीं छोड़ सकते हैं। इसलिए हमारे साथ जो भी होता है मैं करता हूँ, लेकिन उनसे कुछ भी नहीं मांगता हूँ। नो डिमांड, नो कंप्लेंट्स। वाह। जो जो भी होता है देखता हूँ मेरे लाइफ में क्या हो रहा है, उसे नोट करता हूँ। मुझसे कैसा बेटर हो सकता है हम्म। वो मैं ट्राई करता हूँ। मैं खुद को अलग नजरिए से दुनिया को देखने लगा हूँ मैं। अ, मेरे लाइफ तो 360 डिग्री पे बहुत सारे चेंजेस हुआ है। आई थिंक मैं एक जॉब के लिए तरस रहा था। एक जॉब हम्म। के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए तरस रहा था। हम्म। कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी लिखने का कुछ भी क्लियर नहीं हुआ। वही मेरा लाइफ एंड हो चुका है, मैंने सीखा। लेकिन बहुत सारे लोग, बहुत इंस्पिरेशन है। मुझे एक यूट्यूब में वीडियो देखा। क्या है कि हम गवर्नमेंट जॉब से प्राइवेट जॉब में ही बहुत सारे इनकम कमा सकते हैं, फ्री टाइम कमा सकते हैं, बहुत सारे फैसिलिटी है। लेकिन हम्म। इधर एक सिक्योर जॉब, गवर्नमेंट जॉब बोले तो एक सिक्योर जॉब है, तुम्हारा लाइफ सेट हो जाएगा, उसके आपार भी कुछ भी नहीं है, वैसा बोलता है। लेकिन वो कुछ भी सच नहीं है। बाद में मैं फील्ड पे आने लगा तो मुझे बहुत सारे अपॉर्चुनिटी मिलने लगा। एक्चुअली मेरे जॉब भी चेंज हुआ है, मुझे एक ग्लोबल लेवल का प्रोजेक्ट मिला है। वाओ। ग्लोबल लेवल का प्रोजेक्ट मिला है, वो इंडिया से भी नहीं, वो ऑल ओवर वर्ल्ड का प्रोजेक्ट मिला है। और मैं वाओ। अ, द किसी पर्सन, अर्बन। जस्ट वेट वेट वेट, ये वही पर्सन है जो एग्जाम के लिए रो रहा था? कि डिम्पल मेरा एग्जाम खत्म हो गया है, मेरी जिंदगी वही है और मैं पास नहीं हुआ। आई थिंक यही था ना कि मैं कैसे करूंगा, मैं कैसे हैंडल करूंगा, मैं घर का सबसे बड़ा बेटा हूँ, मेरे ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड और यही था। देन आई, मुझे याद है कि मैंने क्या बोला था कि स्टार्ट लविंग योर जॉब। आप जो भी काम कर रहे हो आप उसको प्यार करना स्टार्ट करो, उससे भागो मत। आई थिंक आप भाग रहे थे ना, उसको छोड़ना चाहते थे उस जॉब को। तकलीफ हो रहा था। हाँ, आई थिंक जॉब से तक।
हो रहा था। ये बहुत लोगों का है, मैं बाकी लोगों को भी बोलना चाहूंगी। बहुत लोग हैं जो लाइफ में ना चेंज करना, जॉब चेंज करना चाहते हैं, रिलेशनशिप, करियर, जो भी आप चेंज करना चाहते हो, बट जहां पे भी हो फर्स्ट मेक पीस विद इट। जब तक आप वहां पे शांति पूर्वक नहीं बैठोगे, आपको आगे आपके लिए बहुत बड़ा द्वार जो खुलने वाला है, वो दिखेगा ही नहीं अगर आप ऐसे भागते जाओगे। सो अगर मंजू वहां पे शांति में बैठा, तो आज देखो कितना बड़ा ग्लोबल लेवल के ऊपर प्रोजेक्ट हैंडल कर रहा है। ही इज द सेम पर्सन। सो हैप्पी फॉर यू मंजू। थैंक यू डिम्पल जी। यस। और बाद में एक्चुअली मैं बहुत चीजों से भाग रहा था। मुझे ये मिला, मेरा जॉब अपॉर्चुनिटी हुआ। बाद में मेरे साथ एक लोन का चक्कर चल रहा था। मेरा सैलरी हम्म। भी बहुत आ रहा था, मैं मेंटेन नहीं कर पा रहा था। आई थिंक एक मैजिक हुआ मेरे लाइफ में। मेरे अंकल का कुछ लैंड का प्रॉपर्टी सेल हो रहा था उस टाइम से। वो मेरे साथ थोड़ा लोन का चक्कर चल रहा था, उसने दिया मुझे। मेरा लोन भी वाह। क्लियर हुआ है। मेरा परफेक्ट। लोन क्लियर हुआ। आ, बाद में वो क्या है कि मैं इधर वेस्टर्न घाट पे पला बड़ा हूँ। मुझे अर्बन सिटी मुझे बहुत वो ट्रैफिक वो मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैं जो भी करना चाहता हूँ इस नेचर पे ही रहना चाहता हूँ। इसलिए मैं बाहर जाने के लिए मुझे अच्छा नहीं लगता है। वो डर वो कुछ भी नहीं है, लेकिन वो मुझे अच्छा नहीं है। हाँ। ए प्लेस में मैं बहुत सुटेबल हूँ, कंफर्टेबल हूँ, मेरे लिए अच्छा है। इसलिए इसे छोड़ के मैं बाहर नहीं जाना चाहता था। इसलिए मेरा जॉब भी लोकल ही हुआ है। आई थिंक इस स्मॉल शहर पे मुझे ग्लोबल लेवल का प्रोजेक्ट मिला है। आई थिंक आई एम सो सरप्राइज। वो मुझे इवन पता है। सो हैप्पी फॉर यू। नाइस। थैंक यू। आई थिंक एंड मेरा ऑटोइम्यून डिसीज जो भी रुमेटॉइड आर्थराइटिस था वो हील हुआ है, नेगेटिव आया है। अभी मैं आपको कोई भी मेडिसिन क्या हिस्ट्री थी, थोड़ी सी बताओ लोगों को, क्या था हिस्ट्री में। और रुमेटॉइड आर्थराइटिस पे क्या होता है कि हमारे ओन हमारे ओन इम्यूनो सिस्टम होते हैं ना, वो खुद पे अटैक करती है। हमारे जो भी जॉइंट है यहाँ पर और पैर पे क्या होता है कि स्वेलिंग होके हम मूवमेंट नहीं कर पाते हैं। लेकिन मेरे साथ क्या होता है कि मेरे घुटनों पे स्वेलिंग होता था और मुझे चलने के लिए भी नहीं होता था। मैं एलोपैथी में मेडिसिन किया, वो मुझे रेड्यूस होता था। लेकिन पर डॉक्टर ने बोला तुम्हें लाइफ टाइम तक वो मेडिसिन लेना होगा। लेकिन उस मेडिसिन पे क्या था कि वो हमारे इम्यूनो सिस्टम को सप्रेस करती है। उससे हम हम्म। वो सॉल्यूशन ही नहीं था। इसलिए मैंने उसे छोड़ा। और मैं जो भी था आयुर्वेदिक फील्ड में था। मुझे कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी से वो सब कुछ हील कर सकते हैं, वो मुझे पता चला। बाद में यू कैन हील योर लाइफ में वो मुझे पता चला कि जो भी इमोशंस होती है वो हमें डिसीज कॉज करती है। जब मेरा फीलिंग्स जो भी मेरे अंदर स्टक था, एक बाय स्टेप बाय स्टेप हील होने से मैं इस ऑटो इम्यून डिसीज से बाहर आया हूँ। मैं वाओ। कंप्लीटली बाहर आया हूँ। वो मुझे पता ही नहीं था। मैं डिसीज के लिए वर्क नहीं कर रहा था, मैं अपने फीलिंग के ऊपर वर्क कर रहा था। लेकिन वो आरएनएस फैक्टर बोलते हैं, आई थिंक उसका वर्ड भी मुझे अच्छे से याद नहीं है। लेकिन डॉक्टर से रिपोर्ट आने के बाद देखा तुम्हें कोई रूमेटॉइड आर्थराइटिस नहीं है। आई थिंक वाओ। 3 पहले मेरा क्या ब्लड रिपोर्ट मैंने चेक करवा लिया। नहीं है मुझे कोई अभी रूमेटॉइड आर्थराइटिस का प्रॉब्लम नहीं है। अभी वाओ। थैंक यू। अभी मैं अपने हेल्थ पे वर्क कर रहा हूँ। कहीं ना कहीं जो भी हो रहा है मुझे अवेयरनेस आया है। फीलिंग बॉडी पे स्टक नहीं होने नहीं देना है बोल के। और हाँ। बाद में मेरे लाइफ में मैं बहुत खुश रहने लगा। जो भी प्रॉब्लम आते हैं हम स्पिरिचुअलिटी पे आने के बाद हम बोलते हैं कोई भी प्रॉब्लम नहीं आते हैं, वैसा कुछ बोलते हैं। लेकिन वो कुछ भी नहीं होता है प्रॉब्लम, वो सब कुछ हर चीज रहता है। लेकिन हम उसे अलग नजरिए से देखते हैं कि वो हमें बड़ा नहीं लगता है।
ट्रू। हम कृष्ण पे, हाँ। ये होता है कि मतलब जैसे कोई बोलते हैं कि मतलब मुझे भी आज तक नहीं ऐसा हुआ कि जैसे बोलते हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं आती लाइफ में, प्रॉब्लम्स नहीं होती। हम उनको हमें पता होता है कि उनको अपनी अपॉर्चुनिटीज में कैसे बदलना है, उन प्रॉब्लम्स के में से लर्निंग क्या लेनी है, उसमें से ब्लेसिंग क्या लेनी है। ये होती है प्रॉब्लम। कभी भी हम इसको, मुझे लगता है कि प्रॉब्लम को प्रॉब्लम वर्ड देना ही नहीं चाहिए। वो तो सबसे बड़े लेसन होता है, सबसे बड़ी लर्निंग होती है, जिससे हमारी लाइफ में अपग्रेड होता है। हाँ, सभी लोग बोलते हैं कृष्णा का टीचिंग्स, बहुत सारे लोग देखते हैं एक वर्ड, कॉन्ट्रास्ट इज इक्वल टू ब्लेसिंग्स। लेकिन उसे देखने का नजरिया डेवलप करना पड़ता है। ट्रू। एकदम से नहीं होता है वो सब कुछ चीज। स्पिरिचुअलिटी पाने के बाद उसे देखने का नजरिया बदल जाता है। हम प्रॉब्लम से ऊपर रहते हैं। जो राइट। भी प्रॉब्लम आते हैं ना, हमारे लाइफ में जो भी प्रॉब्लम आते हैं, उसे सॉल्व करने का पावर हमारे अंदर रहता है, इसलिए वो प्रॉब्लम आती है। हम्म। हम इ- इस अर्थ पे, इस यूनिवर्स पे, हर चीज से इतना अटैच रहते हैं कि ये नहीं हुआ तो क्या होगा, एक सेल नहीं हुआ तो ये हमारे क्लोज वन ऐसा बोला तो, हमसे दूर हुआ तो क्या होगा, हार्ट ब्रेक होता है, वैसा वैसा बहुत कुछ चीज हम ओवर थिंकिंग करके करके उसे इमोशन इन्वेस्ट करके उसे हमसे इतना बड़ा बना देते हैं कि हम सॉल्व ही नहीं कर पाते हैं। लेकिन स्पिरिचुअलिटी वे पे चढ़ने के बाद तो जो भी प्रॉब्लम आते हैं उसे फेस करने के लिए आपको स्ट्रेंथ मिलता है। ट्रू। जो भी कुछ मैजिक नहीं होता है, स्पिरिचुअलिटी बोल तो कुछ मैजिक नहीं है, कुछ चक्रा देखा, ऐसा ऐसा करा, मेडिटेशन किया, कुछ मैजिक हुआ, कुछ नहीं होता है। तुम जो भी हो, तुम सेम हो। मैं अभी भी बोलता हूँ मैं बहुत चेंज हुआ हूँ, मैं बोलता हूँ। लेकिन मेरे प्रीवियस जो भी लोग हैं, वो मुझे देखने का नजर वैसा प्रीवियस वाला मंजू जैसे ही देखते हैं। लेकिन मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस आया है, इतना सिक्योरिटी आया है, इतना पावरफुल फील करता हूँ। मैं किसी को भी मोटिवेट करता हूँ। और मेरे वाह। स्टेटस को देखकर, वो स्टेटस तो मैं खुद के लिए सेल्फ लव करने के लिए डालता था, क्या कि मेरा एक पॉइंट है, सेल्फ लव बोले तो हर लोग अलग अलग तरीके से करते थे। लेकिन मैं खुद का, मुझे पता नहीं है ये मैं इसे करने से मुझे सेल्फ लव लगने लगा। वो मेरा मेरा व्हाट्सएप स्टेटस ही मेरा सेल्फ लव बनने लगा, वो पता नहीं। टेक्निक। अ, So हाँ, new technique revealed by Manju is put a WhatsApp status, say to yourself that I love you. अपनी तारीफ करो एंड लोगों के सामने स्टेटस डालो। सो आई नो, मैं भी रीड करती थी। डाला करो। कोई क्या फिल्मों में सॉन्ग चलता है, किसी लड़का लड़कियों को बोलता है, लड़की लड़के को बोलता है, उस लड़की को कैंसिल करो, उस लड़के को कैंसिल करो, फोटो लो, वो सॉन्ग लो, उस पे तुम्हारा फोटो डालो, वो सॉन्ग को फील करो। और खुद पे एक पिक्चर देखा तो देखो उसका स्टाइल कैसा है, उसका लोग कैसे फील करवाते हैं, वो किसको कैसा फील करवाते हैं, वो सब कुछ सेल्फ लव ही है। मैं ट्रू। हर चीज को नहीं बोल रहा हूँ, हर चीज को नहीं बोल रहा हूँ। फिल्मों में बहुत ईगो होती है, कंपटीशन होती है, एक विलन आता है वैसा, वो सब कुछ नहीं है, वो सब कुछ भी सेल्फ लव नहीं है। सेल्फ लव अलग ही है। ज्यादा फिल्मों से, सीरियल से, वेब सीरीज से इन्फ्लुएंस मत हुआ करो यार। ये मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है। वो हमारा लाइफ को कंप्लीटली रुआइन कर देती है। जो भी फिल्म में लव स्टोरी दिखाते हैं, वो कुछ भी सच नहीं है। वो कुछ हमारे डोपामाइन को क्या हमारे डोपामाइन के साथ खिलवाड़ करते हैं वो लोग। ऐसे ट्रू। करने से हाई एक्सपेक्टेशन होने से हमारा डोपामाइन का लेवल ज्यादा होती है। बाद में रियलिटी पे वैसा कुछ भी नहीं होता है। उससे हम देखते हैं ये प्यार ही नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। हम हमारे लाइफ को इतना सप्रेस कर देते हैं कि हम कुछ भी नहीं है बोलते हैं। बाद में किसी के लाइफ में जाना सही नहीं है, क्या कि उसका लाइफ में ऐसा ऐसा हुआ है, वो सब कुछ नहीं। अपने आपके ऊपर फोकस करो। तुम इस डे पे क्या हो, कल क्या हो,
उसके ऊपर फोकस करने लगो, सेल्फ डेवलपमेंट पे फोकस करते रहो। किसी के सक्सेस पे जलसी मत करो, सेलिब्रेट करो उनका सक्सेस को। वो जब होता है कि हम बोलते हैं किसी का सक्सेस को देख के सेलिब्रेट करना है बोल के, लेकिन रियल में क्या होता है कि हम खुद पे वर्क नहीं करते हैं ना, उस टाइम पे दूसरों का सक्सेस देख के हमें जलसी होता है। ये फ्रैंकली बोल, ये कोई स्टोरी नहीं है। ट्रू। लेकिन जब खुद पे वर्क करते हैं ना, उस जलसी निकलता है। क्या कि हम्म। उसका सक्सेस में नहीं चाहे होता है यार। हमें मुझे बीएमडब्ल्यू नहीं चाहिए, मेरे दोस्त को बीएमडब्ल्यू चाहिए। मुझे हीरो होंडा, मेरे में कंफर्टेबल हूँ, वही मेरे लिए बीएमडब्ल्यू है। हम्म। इसलिए तुम्हारा क्या नीड अलग है, तुम्हारा डिजायर अलग है, उनका डिजायर अलग है। इसलिए किसी से खुद को कंपेयर मत करो, किसी के लाइफ से, किसी भी चीज के लिए। तुम यूनिक हो, तुम अलग हो, तुम इंडिविजुअल हो, तुम्हारे जैसा कोई भी नहीं है। इसलिए किसी के लाइफ से तुम कंपेयर ही मत करो। क्या कि तुम्हारे कंपटीशन पे तुम ही हो, तुम्हारा कंपटीशन कोई भी नहीं है। ट्रू। अ, तुम किसी के साथ कंपटीशन भी कर ही नहीं सकते हो एक्चुअली रियलिटी पे। हमारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम बोलते हैं, लेकिन कॉम्पिटेटिव एग्जाम वो क्या होता है कि हम खुद के साथ कॉम्पीट करके हम कंसिस्टेंसी से रीड नहीं कर पाते हैं। हमें ट्रू। मैथ्स अच्छा नहीं लगता है, लेकिन अ, हमें अच्छा नहीं लगता है, लेकिन हम भागते हैं कुछ चीजों को पाने के लिए। हम बने ही नहीं है उस चीज के लिए, क्यों भागते हो? बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है, अपॉर्चुनिटीज में बहुत अट्रैक्ट किया हूँ। लेकिन मेरे साथ इतना अपॉर्चुनिटी आया कि मैं कौन सा चूज कर लूं, वो मुझे पता ही नहीं चला। हर चीज में सैलरी अच्छी है, बेटर है, एंजॉयमेंट कर रहा था, लेकिन मुझे पता नहीं है मेरे साथ क्या मुझे अच्छा लगता है, मेरे लिए क्या सही है। हम्म। बाद में यूनिवर्स को सरेंडर कर दो, बाद में जो भी होता है यूनिवर्स ही, वो जो भी अपॉर्चुनिटी आया वो एकदम से ऑटोमेटिकली जाने लगा। मेरा 2 राउंड सेलेक्ट हुआ, बाद में कुछ ना कुछ इश्यू हुआ, इच्छा से वो भी बंद हुआ। बाद में तुम्हारे लिए क्या चीज सही है वो तुम्हारा साथ रहता है। आई थिंक ये जॉब मिलने से पहले आई थिंक मैं 2 जॉब के लिए सेलेक्ट हुआ था, लेकिन वो कुछ रीजन से मेरे साथ नहीं रहा। उस टाइम पे मैं थोड़ा डिप्रेस था। अभी हम्म। उस जॉब से कंपेयर किया तो ये मेरे लिए सही है। मैं एंजॉय कर रहा हूँ इस जॉब को। बाद में सेल्फ लव से मुझे लोग बहुत लाइक करने लगे हैं। कभी लोग कॉन्ट्रास्ट भी बोलते हैं, ये पागल है वैसा ऐसा बोल के। कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग अप्रिशिएट करते हैं। मुझे क्या समझ में आया कि पीपल के ओपिनियन से कभी भी खुद को जज मत करो। लोग उनके नजरिए से देखते हैं। इसलिए तुम्हें किसी का ओपिनियन लेकर तुम्हारा सेल्फ लव इतना है, तुम ऐसे हो, वैसा जज मत करो। तुम जो हो तुम हो। ट्रू। मैं हूँ, पाप है, डिम्पल जी है। राइट। हम तो आप हम तो यूनिक है यार। मेरा कंपटीशन कोई भी नहीं है, डिम्पल जी का कंपटीशन कोई भी नहीं है। कोई भी किसी से भी कंपटीशन नहीं कर पाते हैं, हम लोग यूनिक है। इसलिए इसलिए वहाँ वहाँ कोई भी यूनिवर्स यूनिवर्स पे अबंडेंस बहुत है, देयर इज नो स्कैरसिटी। इस चीज से होता है जब आप एक पॉइंट को लेकर रियलाइजेशन करते जाते हो कि वो अपने आप में डीप चला जाता है। एक पॉइंट ट्रू। लो, उस पॉइंट को वर्क करते रहो। एकदम से नहीं होगा। तुम उठते हो, गिरते हो, रोते हो, कुछ अनाप शनाप होता है, लाइफ में कुछ अजीबोगरीब होता है, क्या हो रहा है बोल के बहुत सारे चीज होता है। लेकिन सेल्फ, इससे मैं कहता हूँ खुद पे वर्क करना। तुम्हारे अंदर एक इतना सारा बुक लिया, उसे पढ़ने लगा, वो अप्लाई करने लगा, वो नहीं है। खुद के अंदर देखो, खुद के अंदर क्या स्कैरसिटी है, खुद के अंदर क्या लैक लैक है। हमारे सामने क्या सिचुएशन चल रहा है, मैं क्यों नहीं फेस कर रहा हूँ, ये हमारे राइट। रियल है। उस राइट। हाँ, उस चीज को देखो। उस चीज को देखो, तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है उसे देखो।
बाद में हील करने का कोशिश करो, ट्राई करो, एकदम से नहीं होता है। बहुत मतलब बार। इसमें मैंने ये पूछना था, आपने कितना टाइम होपोनोपोनो कितना कितना टाइम किए बताओ सभी को ये सब चीजों को हील करने के लिए। आई थिंक मैं एक दिन पे 12 आवर्स के ऊपर मैं होपोनोपोनो करता था। आई थिंक इस चीज के लिए मैं आपके क्लास के एक स्टूडेंट सस्मिता जी को मैं थैंक्स बोलना चाहता हूँ। अच्छा। सस्मिता जी को सस्मिता जी को थैंक्स बोलना चाहता हूँ। वही कहा है। आई थिंक शी इज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन। हाँ। या उसने कहा कि होपोनोपोनो करते रहो, जो भी तुम्हें हील होना है, बस किसी के बारे में सोचना मत। बाद में मैं जब भी चलता रहता हूँ, फिरता रहता हूँ, मेरा गला सूखने के बाद में मैं होपोनोपोनो करता रहता हूँ। मुझे उस टाइम पे बहुत फीलिंग आने लगा, फियर, इनसिक्योरिटी, जो भी सीन चल रहा था ना उस टाइम पे, वो आने लगा मेरे सरफेस में। बाद में वो कुछ मैजिक की तरह आके जाने लगा। तो मैं जब हाँ। भी जाता हूँ, सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू सो मच। कभी कभी बाइक चलाने के टाइम पे ओपनली कहता था, कहीं ना कहीं क्राउड होने के उस टाइम पे हम बोल नहीं सकते, ज्यादा लाउडली बोल नहीं सकते हैं, लेकिन उस टाइम पे भी मैं आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू सो मच, ऐसा कहता ही रहता था। लोग देखते जाते थे, एक क्या है, अकेला अकेला बात कर रहा है बोल के। लेकिन मैं किसी का नहीं सुना हूँ। उसे जज करना है तो जज करने दो, मुझे हील होना है। मुझे हम्म। उस फीलिंग बहुत मुझे तंग कर रहा था, उसे मुझे हम्म। हील करना है बोल के। या मैं बहुत, आई थिंक मैं सोने के टाइम पे भी 8 आवर्स सोता हूँ मैं। 8 आवर्स से ज्यादा ही सोता हूँ मैं। उस टाइम पे भी मैं होपोनोपोनो चलाता हूँ, चला हम्म। के रखता हूँ। बाद में मैं कॉन्शियसली, सोने के टाइम पे मुझे असर हो रहा है पता नहीं है, लेकिन मैं जब भी वर्क कर रहा हूँ, जब भी ट्रैवल कर रहा हूँ, उस टाइम पे होपोनोपोनो करने से जो भी मेरे अंदर फीलिंग्स है, जो भी वो स्टोरी है, उससे मेरा फीलिंग जुड़ा हुआ है, वो सब कुछ मेरे सामने आके वो हील हो जाती है। वो कैसे, वो मैं बातों में बता नहीं सकता। वो आती है, हील होती है, जस्ट यू हैव टू ट्रस्ट इट। तुम लॉजिक नहीं लगा सकते हो। हम राइट। सांस ले हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेके कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। हम लॉजिक नहीं लगा सकते हैं। देखो यार, मैं ऑक्सीजन ले रहा हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ रहे हैं, ये लॉजिक है, लेकिन वो लॉजिक हम नहीं लगाते हैं। वैसे ही होपोनोपोनो करते करते ही वो सब कुछ होते हैं। उसके साथ ईएफटी और चक्रा, और तुम्हें जो भी लगता है, जो भी सीखते हो, तुम्हारे माइंड पे जो भी आता है, ट्राई करो यार। जस्ट यू हैव टू कम आउट फ्रॉम दैट फीलिंग। उससे राइट। हमारे पास रख के, और तकलीफ नहीं लेना है। तुम जाओ, तुम मेरे लिए सही नहीं हो, उसे दूर करने का बारे में ही सोचो। तुम्हारे अंदर क्या क्या वेपन से निकालो, सेल्फ लव हुआ तो सेल्फ लव निकालो। जो भी मॉडलिटी से, जो भी सीखा हो, जो भी तुम सीखे हो, कुछ भी, तुम्हें हील होना है। ट्रू। ऐसे ऐसा करने से ऐसा होता है, वो कुछ भी माइंड पे मत रखो। अप्लाई करो, तुम्हारे माइंड पे जो भी आता है, उससे थोड़ा रिलीफ मिला, अप्लाई करो, तुम्हारे लिए सुटेबल है, ये हुआ, इसके लिए ये अच्छा है। और किसी चीज के लिए ओपन कोनो वर्क नहीं किया, EFTI मुझे अप्लाई किया, अप्लाई करो। किसी चीज के लिए अफर्मेशन तो मैं बोलता ही रहता था, मुझे फीलिंग ही नहीं आता था। मैं हर चीज से, हर किसी से बोलता था, मुझे अफर्मेशन से फीलिंग नहीं आता है, फीलिंग नहीं आता है, लोग कैसे करते हो बोल के। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे पता ही नहीं है, अफर्मेशन से मुझे रिजल्ट मिला है। हम्म। अफर्मेशन से, जो लड़का बोल रहा था फीलिंग नहीं आ रहा था, अफर्मेशन से मुझे फीलिंग मिला है। क्या है कि तुम पर्टिकुलर पैटर्न पे स्ट्रिक्ट नहीं हो सकते हो। जो भी आते हैं, तुम्हारे अंदर सोल है ना, वो तुम्हें गाइड करती है। मुझे अपना सोल से डिम्पल जी ने मिलवाया है। आई थिंक टीचर्स डे पे मैं डिम्पल जी को मैसेज किया था, थैंक यू सो मच बीइंग फॉर माय मास्टर, एंड हाँ, कुछ मैसेज किया। बाद में मैं डिम्पल जी होने के बाद मेरा सोल ही मेरे मास्टर बन चुका है। अपने सोल को भी उस पोजीशन को दे दिया। वाओ, मैं ग्रेट ग्रेट। प्रैक्टिकली जो भी है, प्रैक्टिकली करता हूँ। तुम्हें दिखाना है, तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड को दिखाना है,
एक और तुम एक और चीज था। हाँ, आपका हेल्थ को लेकर आपने बता दिया, आपके करियर को लेकर आपने बता दिया, आपने अपने वेल्थ को लेकर बता दिया, राइट? व्हाट अबाउट योर रिलेशनशिप? अभी लोगों के साथ रिलेशनशिप कैसे है? रिलेशनशिप में बोलता हूँ मैं, आई हम्म। थिंक मैं सच्चे सच्चे बोल रहा हूँ। मुझे हाँ। रोमांटिक रिलेशनशिप में मुझे जाने का पसंद नहीं था, क्या कि मैं फाइनेंशियली सेटल नहीं था। जो भी रिलेशनशिप है, दो साइड से होना पड़ता है। मुझे उसे देने के लिए रोज रोज दे के लेने के लिए मेरे साथ भी पैसा ही नहीं होता था, इसलिए मैं दूर था। किसी हाँ। से भी इंटरेक्ट भी नहीं किया था। मैं लड़की लोगों से बात करने पे बहुत शर्माता था, इसलिए उसको छोड़ो, उस चीज को भी छोड़ दिया था मैं। मेरे साथ एक बेस्ट फ्रेंड होना चाहिए, वैसा मेरा उस टाइम पे मुझे नीड था। हर किसी के साथ बेस्ट फ्रेंड है बोल के, मेरे मेरे रिलेटिव्स में मेरे बेस्ट फ्रेंड हुई थी। आई थिंक मेरे अंदर जो भी इनसिक्योरिटी था उस टाइम पे मुझे बाहर आने लगा। उसका भी फ्रेंड थे, लेकिन कहीं ना कहीं रिलेशनशिप अच्छा चल रहा था बेस्ट फ्रेंड का। बाद में क्या हुआ कि कोई लोग आने के बाद मुझे इनसिक्योरिटी होने लगा, ये मुझसे बेटर है। हाँ, एक लॉन्ग डिस्टेंस का, एक्चुअली मैं ऑनलाइन पे बोल रहा हूँ, छोड़ो, देखते हैं। लॉन्ग इट्स डिस्टेंस का ओके, आप जितना शेयर करना चाहे उतना ही, इतना नहीं कि जरूर क्या जितना आप बोलता हूँ कंफर्टेबल हो। यार, मुझसे कोई भी कोई भी सीख मिलता है तो ले लो। उसके लिए कुछ भी, सब कुछ ह्यूमन इमोशंस ही है, कुछ सही नहीं है, कुछ गलत नहीं है। हाँ, ओके, ट्रू। मेरे साथ क्या हुआ कि लॉन्ग डिस्टेंस का फ्रेंडशिप का रिलेशनशिप था। चल रहा था, कोई लोग आने के बाद मुझे इनसिक्योरिटी होने लगा, ये क्या है, वो मुझे चीटिंग। आई थिंक इस चीज पे आने से पहले मेरे कॉलेज के टाइम पे मेरे साथ थोड़ा फ्रेंडशिप में ही मुझे बिट्रेयल होने लगा। बाद में डिम्पल जी का क्लास में आपका साथ भी कुछ फ्रेंडशिप का कुछ इश्यू हुआ था। हाँ, आपका मेरे फ्रेंड। फ्रेंड्स, हाँ मेरी फ्रेंड्स के साथ मतलब जो भी था, मेरी फ्रेंड्स ने हमेशा मतलब ऐसे कोई है इश्यूज था कि मेरी फ्रेंड के मतलब मेरे फ्रेंड्स नहीं थे, हमें हमेशा से कोई फ्रेंड रहा नहीं या रही नहीं। मेरा साथ भी है, तो मैं अकेले छोटे बच्चे से लेके क्लास नंबर 1 से अप टू डिग्री तक मेरा कोई भी फ्रेंड ही नहीं था। एक्चुअली फ्रेंड्स पाने के लिए मैं बहुत मरता था, बहुत सेल्फ सेक्रीफाइस किया, मेरे फ्रेंड बनो, मेरे साथ रहो। राइट। लेकिन उसे कहीं ना कहीं यूज करके जाते थे। उसे मैं वो यूज नहीं करते थे, हम सेल्फ सेक्रीफाइस करते हैं। लेकिन मैं ट्रू। किसी को नहीं कर रहा हूँ, क्या हम्म। कि हम ही सेल्फ सेक्रीफाइस करते हैं उस टाइम पे। उसका हम्म। कोई क्या गलत नहीं है उन लोगों का, वो लेते जाते हैं, उनका जर्नी वैसे ही है। लेकिन ऐसा हुआ, मैं फ्रेंडशिप के लिए बहुत तरसने लगा। कोई भी हो जाओ मेरा फ्रेंड, एक फ्रेंड हुआ तो मैं अपनी जान देने के लिए भी तैयार था, उस लेवल पे भी फ्रेंडशिप के लिए। मेरे साथ रहो यार, कोई भी नहीं है। एक फ्रेंडशिप हुआ तो उसे इतना प्यार करने लगा, इतना ऐसा ऐसा ऊपर रखने लगा। मैं यार रहा तो उसे गॉड के प्लेस दिया था मैंने। हम्म। लेकिन उस टाइम पे जो भी था, फियर ऑफ लूजिंग पीपल, कोई भी आए तो उसके तारीफ भी करते हैं ना हम। उस टाइम पे क्या होता है कि हमारे अंदर इतना सारा इनसिक्योरिटी रहता है, हमें खुद की वैल्यू हम नहीं करते हैं। हमारे खुद की, हम अच्छे उनसे भी अच्छे करते हैं, अच्छे रहते हैं, लेकिन हम खुद को नहीं देखते हैं ना। उसका कुछ कैरेक्टर मुझे हमें अच्छा लगा, उसे गॉड का प्लेस दे दिया, और उन लोगों ने किसी को अप्रिशिएट किया, वहाँ इनसिक्योरिटी होने लगता है, जलसी होने लगता है, फियर ऑफ लूजिंग। ये लोग मुझे बिट्रेल बिट्रेल कर दिया, तो मेरा यूज लेने के बाद मुझे छोड़ गए तो सारा इमोशन का लोचा है, सारा हाँ, हाल ट्रू। है। ये सब कुछ होता है। एक तो अभी अभी आपका स्टेटस क्या है? अभी आपके रिलेशनशिप, आपके दोस्त हैं, आपके घर वालों के साथ क्या रिश्ते हैं, जस्ट अभी आई इस मोमेंट पे? और क्या हुआ कि उस टाइम पे मुझे इतना फीलिंग आने लगा कि
वो लोग गलत है। बाद में हील करते करते मुझे पता चला कि मेरे इन सारे इनसिक्योरिटी, वो क्रिटिसिज्म बाहर जाने के बाद वो लोग सही है, अपनी प्लेस में सही है। मैं ही अपनी प्लेस को छोड़कर उनके जैसा बनना चाहता था। हम रोल मॉडल बोलते हैं, हम रोल मॉडल बोलते हैं, इसे देखो, ये ऐसा ऐसा है, हम उसके जैसा बनना चाहते हैं। हम किसी को इतना ऊपर दर्जा यूं ही नहीं देते हैं, उसका कुछ अलग लेवल होता है। हम क्या होते हैं, हमारे लेवल को ऊपर नहीं करते हैं, हम उनके लेवल पे जाते हैं, वो बनने के लिए बात तो जाते हैं। वो ट्रू। वो बनने के लिए जगह तो हम खुद को खोते हैं यार। इसे खोते हैं, इसे बोलते हैं हम खुद को खोना। हमारे सोसाइटी पे सिखाते हैं रोल मॉडल देखो, रोल मॉडल बनो, बट वैसा कुछ भी नहीं है। जब खुद को खुद को पा लिया, सब कुछ पा लिया, तो खुद को पाने के बाद खुद का वैल्यू इतना बढ़ चुका कि वो मेरे मेरे लिए वो कुछ भी नहीं है। वो मुझे सेटिस्फाई नहीं कर सकते हैं किसी भी हम्म। तरीके। राइट, किस ट्रू। वो सेटिस्फाई नहीं कर सकते। क्या कि मैं मैं तो ह्यूमन बीइंग हूँ, वो भी ह्यूमन बीइंग है, वो गॉड नहीं है। हम क्या करते हैं, जो भी प्रॉब्लम आया गॉड से पूछना है, उसे सरेंडर करना है, उससे बात करना है। लेकिन हम उनसे बात नहीं करते हैं। ये हमारा क्लोज वन है ना, जाते हैं, सारा सब कुछ शेयर करते हैं। वो क्या है राइट। कि सॉल्व नहीं होता है। कुछ रेस्पॉन्स आया, प्यार आया, ओके ये मेरा क्लोज वन है ना, और मैं इसे हमेशा रखता हूँ। लेकिन वैसा नहीं है, वो हमें सेटिस्फाई ही नहीं कर सकते हैं किसी भी चीज में। जब मेरा कनेक्शन यूनिवर्स से होने लगा, मुझे जो भी चाहिए, मुझे इमोशनल सपोर्ट मिला, मुझे अपने फीलिंग समझ में आया, मुझे यूनिवर्स से प्यार मिला। आई थिंक यूनिवर्स जो प्यार हमें देते हैं ना, वो प्यार कोई दे ही नहीं सकता है यार। इसे राइट। फील इसे फील करना होगा। हम अगेन आई एम गोइंग बैक टू फिल्म ओनली, बिकॉज वो दिखाते हैं ऐसा ऐसा होता है। तुम स्ट्रेस पे होते, एक पर्सन आता है तुम्हें लिफ्ट करता है, वो कुछ भी नहीं होता है। जब यूनिवर्स से प्यार मिलता है, उसका वो प्यार मिलने के बाद उसका सुकून, उसका फीलिंग अलग ही लेवल है। वो मुझे रोना आते हैं, लेकिन मैं जब ह्यूमन से कनेक्ट होता हूँ ना, उस टाइम पे भी मुझे रोना आता है, लेकिन उसका इंटेंसिटी उतना नहीं है। वो मैं फील कर रहा हूँ। अ, जब गॉड से कनेक्ट होना शुरू करो, जब गॉड से कनेक्ट होते हैं ना, तुम्हारे अंदर जो भी इम्प्यूरिटीज है वो बाहर आता है। तकलीफ तो बहुत होता है, गॉड तो प्योर है, तुम्हें भी प्योर बनना होगा। इसके लिए बहुत सारे तुम्हारे अंदर रहने वाले गंदगी को निकालने के ठीक लिए, है ना। हाँ, रेडी होना होगा। यही राइट। लाइफ। बाद में मुझे पता चला उसका कोई गलती नहीं है, मेरे अंदर ही वो सारा इमोशन ने ऐसा करवाया। अभी उनके साथ मेरा रिलेशनशिप इतना हुआ कि मेरे लिए वो लोग मरते हैं, मेरे लिए रोते हैं। मैं वाह। उनको बहुत सपोर्ट करता हूँ, ग्रोथ के लिए सपोर्ट करता हूँ। अभी भी करा, उस टाइम पे भी किया, अभी भी किया। मैं जो भी किया, मैं लॉयल हूँ, वो उनका है, मुझे पता हम्म। है। वो लॉयल हुआ तो उसे रहना हो तो रही है, नहीं तो नहीं। हम्म। वो उनका डिसीजन है। लेकिन अभी मुझे वो कुछ मेरे लिए कर ही नहीं सकते। मेरा लेवल उस लेवल पे है, मैं उस लेवल पे हाँ। हूँ। कुछ नहीं कर सकते मुझे सेटिस्फाई करने के लिए। राइट। इसलिए मैं एक्सपेक्टेशन छोड़ दिया हूँ। मेरा जो भी कनेक्शन है मेरा इनर सर्कल के साथ है, उन लोगों के साथ मैं बहुत खुश हूँ। वाओ। एंड एंड मुझे बाहर बाहर के लोगों से कोई अप्रिशिएट किया तो, और कोई मुझे डांट दिया तो, और कुछ बोले तो, मुझे अभी ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। अभी बोलते हैं, मुझे समझ में आ रहा है मेरे लाइफ में क्या क्या हो रहा है, मुझे पता चल रहा है। लेकिन कोई भी लोग बोलते, कोई बहुत सारे लोग अप्रिशिएट करते हैं, कभी गिनते हुए लोग डिमोटिवेट करते हैं। लेकिन मैं अप्रिशिएट किया तो मैं ज्यादा ऊपर नहीं बढ़ता हूँ, और डिमोटिवेट किया तो मैं नीचे नहीं जाता हूँ। क्या है कि मुझे एक स्टेबिलिटी आया है, एकदम से लाइफ चल रहा है। एंड
अभी मुझे बहुत ज्यादा दुनिया वालों लोगों से ज्यादा फर्क नहीं हो रहे हैं। होता हूँ मैं, कभी कभी रोता हूँ, स्ट्रेस, कभी यस। कभी रोता कभी कभी यस। रोता हूँ, स्ट्रेस पे आता हूँ, बहुत सारी चीज होती है। ये सब कुछ ह्यूमन इमोशंस है, एकदम से एरेडिकेट नहीं होता है। हाँ। स्पिरिचुअलिटी पे आने से, मेडिटेशन करने से हम हमारे लाइफ एकदम से ब्यूटीफुल नहीं होता है, लेकिन उससे इट टेक्स टाइम, है ना? इट्स फेस टेक करने टाइम। हाँ, फेस करने के लिए स्ट्रेंथ मिलती है, ताकत मिलती है, सपोर्ट मिलती है। तुम्हें क्या सेफ फील होती है, तुम बाहर लोगों से हम्म। किसी भी चोट तो जाने का कुछ नहीं हाँ लगता हाँ, है। ट्रू। ट्रू। एंड तो हाँ जी, हाँ जी, यस, कंटिन्यू। एंड मुझे फ्रेंड्स भी बहुत हुआ है मेरे साथ। हमारे यहाँ तो लड़के लोग लड़कियों को देखने के लिए जाते हैं, लेकिन मेरे साथ क्या हुआ कि लड़के लोग मुझे देखने के लिए आ रहे हैं। आई थिंक एक इंसिडेंट हुआ मुझे, जिससे देख के इतना हंसी आने लगा, बहुत हंसता हूँ उस चीज को देख के। लड़की लोग मुझे देखने के लिए आ रहे हैं बोल के। वाह। आई थिंक। परफेक्ट। लाइक आपका लेकिन हर एरिया, वेदर इट इज करियर, वेदर इट इज रिलेशनशिप, हेल्थ, वेल्थ, each and every area is so beautifully healed and transformed into 360 degree, and I'm super happy, super happy. So मुझे ये पूछना था, बिकॉज जब मंजू ने अटेंड करा था 90 डेज का, है ना, मेरा क्लास। सो मंजू वॉज द फर्स्ट वन जिन्होंने मेरे साथ 90 डेज का ये क्लास किया था। और क्या कहते हैं, मतलब मैंने इनको बोला था क्योंकि मेरे को रियलाइजेशन हुआ था कि बहुत लोग हैं जो बार बार स्विच कर रहे हैं, लाइक 15 दिन इधर, 20 दिन उधर। मेरी इंटेंशन उस मोमेंट पे ये थी कि अगर कोई पर्सन मेरे पास आए मेरे साथ, अगर वो 3 मंथ्स रहेगा तो उसका ट्रांसफॉर्मेशन कंफर्म है। और उसके बाद तो मेरे पास इतने स्टूडेंट हैं जो कि 3 3 मंथ से या 6 6 मंथ से मेरे पास है, और उनका ट्रांसफॉर्मेशन नेक्स्ट लेवल है। तो मंजू पहला स्टूडेंट था और इसने 3 मंथ्स के लिए इनरोल करवाया। और 3 मंथ्स, मैं ऐसे नहीं बोलूंगी, इसने मार्च में मेरे साथ इनरोल करवाया था और इसका मुझे अगस्त में मैसेज आता है कि टिम्पल जी, आई हैव ट्रांसफॉर्म माई सेल्फ सो ब्यूटिफुली। एंड विद इन 4 5 मंथ में वो ट्रांसफॉर्मेशन आया, एंड नाउ यू ऑल कैन सेंस कि उसकी अवेयरनेस कितनी अच्छी है, और उसके अंदर वो जो नॉलेज है वो कितनी अच्छी है, विजडम कितना है उसके पास, और क्या ट्रांसफॉर्मेशन है हर किसी को लेकर, हर एरिया में एक ट्रांसफॉर्मेशन है। सच अ ब्यूटीफुल जर्नी यू हैव, सच अ इंस्पिरेशनल जर्नी यू हैव, मंजू, एंड आई एम सुपर हैप्पी फॉर यू। तो आप और क्या कहना चाहोगे आपके 3 मंथ्स की जर्नी, या आप लोगों को क्या कहना चाहोगे फॉर माई टीचिंग्स, फॉर माई एकेडमी, और फॉर एनीथिंग एल्स? एक्चुअली जो भी कंफ्यूजन में है, जो भी लोग खुद से कनेक्ट नहीं है ना, उससे मेंटर का जरूरत पड़ता है। लेकिन हम हर चीज से अटैच रहते हैं ना, हमें वो सेंस नहीं कर पाते हैं। देखो यार, मैं डायरेक्टली बोलता हूँ, किसी भी फीलिंग हमें चल रहा है, हम इधर उधर का मुंह मारते हैं। इन लोगों से मुझे आंसर मिलेगा, इन लोगों से आंसर मिलेगा, लेकिन हर किसी के साथ वो नॉलेज अवेयरनेस नहीं होता है तुम्हारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने से। तुम खुद ही हो तुम्हें हील करने से। और डिम्पल जी का एक है कि वो स्पून, वो नहीं है यार, वो तुम्हें वो सिखाती है कि तुम खुद से कनेक्ट हो जाओ। वो डिम्पल जी जो भी करवाती है, वो डिम्पल जी तुम्हें रास्ता दिखाती है कैसे तुम्हारे सोल को कनेक्ट करना है बोल के। उससे तुम्हें क्या मिलती है कि स्ट्रेंथ मिलती है। आई थिंक मैं डिम्पल जी से उनका 3 मंथ्स का बैच से क्या सीखा हूँ कि सेल्फ लव सीखा हूँ, लाइफ कैसा जीना है सीखा हूँ, उस नजरिया को देखने के लिए सीखा हूँ। हमें लाइफ को कैसा जीना है, हर इमोशन को कैसा हैंडल करना है, और क्या क्या मॉडलिटीज है स्पिरिचुअलिटीज का। क्या क्या हम मेडिटेशन करने से, मैं मेडिटेशन बहुत करता था, ब्रह्म मुहूर्त के टाइम पे उठकर यूट्यूब में देखता था, ऐसे ऐसा मेडिटेशन करने से ऐसा होता है,
थर्ड आई एक्टिवेट होता है, वैसा होता है, वैसा होता है। लेकिन एक प्रॉपर गाइडलाइन होना चाहिए। एक बेसिक लेवल, एक न्यू बेस मिला तो तुम उसके ऊपर कितना भी बड़ा बिल्डिंग बना सकते हो। जब तुम्हारा बेस ही नहीं है, तुम हाँ बिल्डिंग नहीं बना सकते हो यार। मैं सिर्फ और सिर्फ 3 मंथ्स का डिम्पल जी का क्लास लिया, मेरा बेस सेट करने के लिए। अभी मुझे खुद पे वर्क कर रहा हूँ मैं। अभी भी मैं बोल रहा हूँ, मैं कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ हूँ। मैं अभी भी हाँ। वर्क कर रहा हूँ। जो भी होता है, तुम 1% इम्प्रूव हुआ तो वो इम्प्रूवमेंट ही है, वो हीलिंग ही है। हीलिंग राइट। लाइफ टाइम तक का जर्नी है। तुम एकदम से तुम्हारे जर्नी को किसी के लाइफ के साथ कंपेयर करके तुम बैच में गए तो हर एक का अलग अलग प्रॉब्लम रहता है। तुम हर चीज को ट्रू। कंपेयर करके जा नहीं सकते हैं। लेकिन डिम्पल जी से मैं क्या सीखा हूँ, मैं सेल्फ लव, सेल्फ अवेयरनेस, जो भी इमोशंस है उसे हैंडल करना सीखा हूँ। वही बेस है। जब राइट। ट्रू। इस दुनिया पे इमोशन नहीं है तो कुछ भी नहीं है यार। उसे हैंडल ट्रू। करना बहुत जरूरी होता है। वो मैं सो डिम्पल जी से हाँ हाँ। सो हाँ वो आई थिंक मैं इतना कह रहा हूँ, डिम्पल जी के क्लास में आने के बाद वो बहुत सारे हीलिंग मॉडलिटीज करवाए हैं। अभी भी इतना इतना बुक में लिखा हूँ, ऐसा ऐसा टेक्निक है बोल के। उसमें मेरे लिए जो कंफर्टेबल है, मैं कर सकता हूँ, वो मैं कर रहा हूँ। उससे हीलिंग होती है। सो सीखो, पहले बेस को सीखो, बाद में खुद का महल खड़ा करो। किंग राइट। मेकर। सो हम ये बोल सकते हैं क्योंकि कहते हैं ना कि अगर आपका बेस स्ट्रांग नहीं है, ये हमारी हिंदी में मतलब जो सेइंग है हिंदी में, कोट है कि अगर आपकी जो बेस है, नींव ही अगर स्ट्रांग नहीं है ना, तो आप कितना मर्जी बड़ा महल खड़ा कर दो, अगर थोड़ा सा हवा का झोंका तेज आया तो वो महल उड़ा के ले जाएगा। बट अगर आपका बेस स्ट्रांग है, ऊपर महल खड़े करो, जितने मर्जी बिल्डिंग्स खड़ी करो, और जितने मर्जी हवा के झोंके आए, वो कोई आपको हिला नहीं सकता। सो मैं ऐसे बोल सकती हूँ, मैं अपने आप को ये बोल सकती हूँ कि मैं लोगों की बेस स्ट्रांग करने में, लोगों की नींव को स्ट्रांग करने में उनकी हेल्प कर रही हूँ। सो मैंने आपकी, मुझे लगता है कि आपकी पूरी जर्नी में से मुझे ये लग रहा है कि हाँ, अभी आई एम अ बेस मेंटर। बेसमेंट बनाने वाला, स्ट्रांग बेस बनाने वाला मेंटर। सुपर हैप्पी, सुपर हैप्पी। So, such a beautiful journey you have, such a beautiful story you have. I know life चलती रहेगी। अब मतलब अगर तुम ये कुछ अचीव कर लोगे, तुम्हें लगे नहीं नहीं नहीं, अभी तो लाइफ और चाहिए, और वर्जन, नेक्स्ट वर्जन क्रिएट हो जाएगा, है ना, और डेस्टिनी क्रिएट हो जाएगी कि ठीक है, अभी मुझे और बेस्ट बनना है, और बेस्ट बनना है, और बेस्ट बनना है। जो कि ये नेवर एंडिंग है। इवन कि मैं खुद बोलती हूँ स्टूडेंट्स को कि ये जो जर्नी होती है, ट्रांसफॉर्मेशन वाली जर्नी है या कुछ भी है, ये चलती जाती है। हीलिंग इज सच अ ब्यूटीफुल जर्नी एंड इट इज लाइफ लॉन्ग जर्नी। एंड ट्रांसफॉर्मेशन इज ऑल्सो लाइफ लॉन्ग। आप एक बार ट्रांसफॉर्म होके नहीं बैठ सकते। वो नोकिया वाला जो फोन था, वो एक बार ट्रांसफॉर्म होके बैठ गया तो उसके बाद उसने ट्रांसफॉर्मेशन को अडेप्ट नहीं करा तो वो पीछे रह गया। सो ट्रांसफॉर्मेशन तो कंटिन्यू, हर चीज कंटिन्यू चलती रहनी चाहिए जब तक हमारी कंटिन्यू सांसें चल रही हैं। सो विद दिस, लेट्स एंड द सेशन। And thank you so much, Manju, for sharing your story. And next year, 2024 है अभी, first of all, and happy new year to everyone. Happy new year to you as well. So next year January में next level goal लेकर आप share करना अपनी story. And this is, I pray for you, this is I want from you, your biggest success story, your next level success story. And thank you so much, everyone, for listening to him, for listening to his wisdom. Say congratulate to him, empower him, and send blessings to him. And next है कि हमारी intention ceremony आ रही है, वो है on 7th of December, 7th of January, और 14th of January, 2 parts में है। अगर आप अपने नए साल को लेकर अपने इंटेंशंस रखना चाहते हो मेरे साथ, उसमें विजुअलाइजेशन होगा, स्क्रिप्टिंग होगी, उसमें मैजिक बॉक्स क्रिएशन होगा, उसमें हीलिंग होगी, उसमें हर चीज होगी जो हमें चाहिए, उसमें गोल सेटिंग होगी, लाइफ लॉन्ग गोल सेटिंग होगी, ना कि सिर्फ 1 साल की, क्योंकि हमें पता होना चाहिए हमारी लाइफ के गोल्स क्या है। उसके बाद हम, मैं कुछ नया कुछ लेकर आई हूँ उसमें। सो
if you want to join, you can join my session on 7th, मतलब 7 को पहला सेशन होगा एंड नेक्स्ट सेशन होगा 14 को, वो है मकर संक्रांति, जो कि बहुत ही हमारे डिवाइन डे माना जाता है। और अगर आप चाहते हो अपने इंटेंशंस को सेट करना इस साल के लिए, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर लिसनिंग टू अस, थैंक यू सो मच फॉर सेंडिंग ऑल द लव एंड ब्लेसिंग्स। यस मंजू जी, आपको कुछ बोलना है? आई थिंक एंड इस वीडियो से मैं नीलेश जी को भी थैंक्स बोलना चाहता हूँ, लेकिन वो भी हाँ बहुत सपोर्ट किए। कहीं ना कहीं मुझे इमोशन के बारे में पता नहीं चल रहा था कि उस टाइम पे भी वो भी बहुत सपोर्ट किया, हेल्प किया। मेरा कुछ चीजों को वो सुना, राइट। मुझे कहीं ना कहीं सपोर्ट मिला क्या चल रहा है मेरे अंदर। सो आई एम थैंकफुल फॉर एवरीवन who supported me in this journey, and I'm so much thankful for your teachings. एक्चुअली मैं जो भी अप्लाई कर रहा था, जो भी सीखा हूँ, मैं आपसे सीखा हूँ। जो भी चल रहा है मैं सबकॉन्शियसली आपको मिरर करने लगा। आई थिंक उसका मैं जो भी टेक्निक आप बोलते हैं ना, उसे मैं पर्टिकुलरली नेमिंग नहीं दिया हूँ मैं, ऐसा ऐसा बोल के। लेकिन जो भी प्रैक्टिस आपने करवाई है, वो मैं उसको मेरी तरफ से कैसा कैसा मेरे लिए सही है उसे किया, और मैं ही ट्रांसफॉर्म ट्रू। किया। मेरे लिए क्या सही है वो मैं खुद के ऊपर अप्लाई किया। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, डिम्पल जी कभी भी स्पून फीड नहीं करवाती है, वो खुद को क्या है वो संभालती है। क्या आपको सिखाती है यार, यू आर द क्रिएटर, तुम्हें क्रिएट करना आना पड़ेगा। क्रिएट करना आना पड़ता है, वो पावर आप में हाँ है। इसलिए वो डिम्पल जी से जो भी सीखते हैं वो सीखो, वो अपने लाइफ में अप्लाई करो, वो अलग ही मैजिक लाता है। इसलिए आई एम सो ग्रेटफुल एंड आई एम सो हैप्पी यार। मैं इतना खुश हूँ कि मैं अपने लाइफ को बहुत जी रहा हूँ। मुझे अभी राइट। लाइफ में कोई स्ट्रेस नहीं लगता है, मैं हर चीज को इजीली लेता हूँ, सब कुछ सॉर्टेड है। परफेक्ट। सो बाद में डिसिप्लिन अप्लाई करो, राइट। बहुत जरूरी होता Right, so perfect. So, such a wonderful advice. Thank you so much, Manju, for sharing your wisdom, for motivating other people. You motivated a lot during the entire session. You motivated a lot. And I am super happy for you. I am super happy for your upcoming journey and sending all the blessings your way to your family's way. Just keep flourishing and keep spreading the magic into this world. Keep spreading the happiness, जो आपका गोल है सबसे बड़ा, उसको आप स्प्रेड करते रहो एंड अपनी लाइफ की हाईएस्ट हाईएस्ट पॉइंट में रीच करो, और ऐसे ही अपनी स्टोरी हर साल आकर नेक्स्ट लेवल वाली स्टोरी शेयर करते रहो। सो दिस इज what I can say to you. And thank you so much, everyone, for listening to us. And those who are interested in intention ceremony with me, they can join me. I'm going to share my WhatsApp number in the description, और आप मुझे WhatsApp कर सकते हो and join कर सकते हो. Bye bye everyone. Thank you. Love you all.